क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 10.3 का। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट डी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है और डी एफ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास एंगल दे रखा है कि ई डी एफ इज इक्वल्स टू कितना है 90। ठीक है, तो हमें ये ट्राइंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले डी ई और डी एफ में से हम कोई बेस ले लेंगे, तो हम डी ई वाला बेस लेते हैं। ठीक है, तो डी ई वाला क्या है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, ये डी ई है। अब हमें क्या करना है, जो डी पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हो ना, ई डी एफ है, तो मतलब जो डी वाला पॉइंट है वहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर लेके उसको डी पॉइंट पे रखेंगे और वहाँ से 90 डिग्री पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये आ गया यहाँ पे 90 डिग्री है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पे इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा हम ऊपर खींच देंगे। ठीक है, अब इस लाइन पे क्या है, हमारा कोई पॉइंट होगा, एफ पॉइंट होगा। अब डी ई पॉइंट मिल गया और डी एफ पॉइंट यहाँ पे है 90 डिग्री पे। अब डी एफ जो है हमारा वो कितना है, वो इसी लाइन पे होगा, बट कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर हम इससे ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब डी पॉइंट से क्या करेंगे, हम इस लाइन को कट करेंगे और जहाँ पे ये कट होगी वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, ये हो जाएगा एफ पॉइंट। अब इस साइड एफ पॉइंट को हम डी से थोड़ा डार्क करके मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 90 डिग्री का एंगल है जो ई डी एफ, ट्राइंगल ई डी एफ है 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर और ये वाली कितनी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जिसकी इक्वल साइड्स कितनी है 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, सेम होती है और एक डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 6.5 यहाँ पे आपका, तो यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम, पी क्यू लेट कर लेते हैं इसे। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो दोनों साइड्स हैं हमारी, मतलब एक साइड तो ये हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, और एक साइड इसी डिस्टेंस की होगी बट वो किसी और डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या है 110 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, अब या तो आप इस पॉइंट पे रख लो या फिर आप इस पॉइंट पे रख लो इसे। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे रखोगे वहाँ से 110 डिग्री क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है। तो मैं क्यू पॉइंट पे रखता हूँ इसे, तो क्यू पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से 110 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पर है 110 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमारा ये लाइन मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को क्या करेंगे, हल्के से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब हम कंपास लेंगे और जितनी डिस्टेंस हमारी पी क्यू थी, जितनी डिस्टेंस क्या है पी क्यू डिस्टेंस है, उसको कंपास पे लेंगे और इस लाइन पे क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो आर्क लगाने के बाद जहाँ पे आर्क लग रहा है इस लाइन पे, इस लाइन को क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे। इसको कर देंगे हम ये डार्क। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा आर पॉइंट
और ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब P से इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो कितना है, 110 डिग्री, जितना कि यहाँ पे था। और आइसोसेलेस ये हो गया बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम है और एक डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब सबसे पहले हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो BC या AC में से हम कोई बेस लाइन ले लेते हैं। तो मैं BC ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है 7.5 है, तो यहाँ पे 7.5 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो 7.5 ये हो गया। तो यहाँ पे इसको B and C ले लेते हैं। इसके बाद अब देखो, अब A पॉइंट बचता है हमारा, तो A पॉइंट ऊपर का ही होगा। तो सबसे पहले हमारा जो C पॉइंट है इस पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे इस तरीके से। और अब देखो यहाँ से मेज़र करेंगे, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहाँ पे आ रहा है 60। तो C पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन को क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से C पॉइंट से ये 60 डिग्री पे एक हल्की सी लाइन खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पे कंपास लेंगे आप। अब देखोगे यहाँ पे अब ये BC लाइन तो हमने खींच रखी है 7.5। अब AC लाइन है यहाँ पे, तो C पॉइंट से A लाइन होगी तो 5 सेंटीमीटर है। तो कंपास पे हम क्या लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक क्रॉस लगा देंगे। अब C पॉइंट मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम A पॉइंट को भी, ये B पॉइंट को भी मिला देंगे इस तरीके से। तो ये A पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो AC कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC कितना है, 7.5 है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना हमारा, जो एंगल C है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।